भाइयों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं रीजनिंग का 5 या 6 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपके आने वाले परीक्षाओं में पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो आप लोग पहले से ही तैयार हो जाइए, कॉपी कलम निकाल लीजिए और रेडी हो जाइए क्वेश्चंस के लिए। आज देखते हैं आज का जो रीजनिंग का दुनिया है किस प्रकार सा है और किस प्रकार का क्वेश्चन है। तो चलते हैं आज का पहला सवाल पे। पहला सवाल जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टार लगाइएगा, इसलिए स्टार लगाइएगा ताकि इसमें बहुत सारे लोग तुक्का मार के आंसर बनाते हैं। ठीक है, चलिए आज के बाद तुक्का मारने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी दोस्तों। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहले इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन बी सी डी ए बी वाला और छूटे हुए अक्षर वाला पूछेगा तो सबसे पहले सभी को आप काउंट कर लीजिए, गिनती कर लीजिएगा। ठीक है, 1 2 3 4, इसको भी गिनना है जो खाली स्थान है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल डिजिट कितने का है बताइए जल्दी से, 16 का। अब इसी को हमको क्या कर लेना है, फैक्टर कर लेना है। फैक्टर करने पर एक होता है 4 का, एक होता है 8 का। चाहे तो 4 4 का 4 भाग में कर लीजिए या 8 8 के 2 भाग में कर लीजिए। क्योंकि सर ये क्यों लिख रहे हैं, देख के बताते हैं बच्चे ये क्यों लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इसको पता करना है कि इन 16 को हम कितने भाग में बांटेंगे कि इसका आंसर आएगा, है ना। तो सबसे पहले एक चीज, दो चीज से समझ लीजिए। यहां देखिए 8 भाग में कोई आंसर दे रहा है, आप देखिए 8 भाग में कोई नहीं, तो पूरा टोटल डिजिट जो ऑप्शन है 4 4 डिजिट का है। कितने का, 4 4 डिजिट का है, 4 4 डिजिट का है। तो हमको क्या लेना चाहिए, 4 लेना चाहिए। जब ऐसे भी नहीं समझे तो एक चीज और समझिए, जब हम 4 फैक्टर में हमको बांटना रहे तो सबसे पहले क्या करेंगे कि गिनती करके हम क्या करेंगे, देखेंगे कि 16 टोटल तो हो गया और टोटल कितने हुए, एक 4 भाग में एक 8, यानी 2 फैक्टर हुए, एक 4 का एक 8 का। तो पता कैसे चलेगा कि हम 4 भाग में बांटे कि 8 भाग में। तो पहले तो मैं ऑप्शन से बता चुका हूं कि 8 भाग में अगर आंसर रहता तो टोटल पता चल जाता है यहीं पे कि ऑप्शंस में 8 भाग है। तो यहाँ पर यहीं पे पता चल गया कि यहाँ पे 4 4 भाग में होगा। इससे भी पता नहीं चले तो सबसे पहले डिजिट देखिए कि डिजिट कोई की किस किस प्रकार का है। पहला है बी, ठीक है, दूसरा सी, तीसरा डी, और उसके बाद फिर बी दे चुके हैं, डी भी दे चुके हैं, ए नहीं दिए हैं। उसके बाद बी भी दे चुके हैं, सी भी दे चुके हैं, ए सी डी। यानी टोटल डिजिट का जो अंक है ये अलग अलग अंक जो है वो 4 है, बी सी डी ए। सिर्फ बी सी डी ए यही है, क्या है, बी सी डी ए 4 ही है। तो अब तो पता चल गया होगा कि हम इसको 4 4 फैक्टर में ही बांटेंगे। कैसे, तो देखिए कैसे, 1 2 3 4, 4 के बाद यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, एक 4 4 भाग में अलग अलग कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4, चलिए इसको भी हम 4 भाग में बांट लिए। 1 2 3 4, चलिए इसको भी हम 4 भाग में बांट लिया। ये बचा 1 2 3 4। चलिए अब सबसे पहले इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी पूछेगा, जब भी क्वेश्चन इस प्रकार का पूछेगा तो कुछ नहीं करना, इसको हम 2-3 प्रकार से बता देते हैं, आप समझ लीजिए। सबसे पहला डिजिट कौन है, बी है। तो सबके पहला डिजिट पे जो जो भाग है 4 4 भाग का है, सबके पहला डिजिट पे बी ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बी ही होना चाहिए। तो देखिए इसका भी पहला भाग पे डिजिट पे पहला जो भाग है इसका बी है, दूसरे भाग में भी बी, इसका भी बी है, इसका में तीसरे भाग में भी बी है, लेकिन चौथा भाग में बी नहीं है तो यहाँ पे हम दे देंगे बी। क्या दे देंगे, बी। तो क्या बन गया, एक भाग बी सी डी ए। क्या बन गया, बी सी डी ए। जब एक बी सी डी ए बन रहा है तो इसका मतलब कि 3 और भाग भी क्या बनेगा, बी सी डी ए का ही बनेगा। क्या बनेगा, बी सी डी ए का ही बनेगा। कोई दिक्कत परेशानी जी नहीं। कहिए सर यहाँ पे बी नहीं रहता तो इन 3 जगहों पे रहता, अगर बीच में नहीं रहता तो इन दोनों पे रहता। यानी कि पहला डिजिट यहाँ देख लीजिएगा। एक और तरीका बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो बताइए बी सी डी खाली स्थान पे हमको क्या नहीं है, तो बच गया ए। क्या, ए। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बी के बाद खाली स्थान डी और ए, क्या नहीं है, सी। ये भी बन गया बी सी डी ए, ये भी बन गया बी सी डी ए। 1 2 और ये 3 बच गया, बचा कौन, बी सी और बचा कौन, डी ए। यानी चारों बन गया, बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ए बन गया, कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए इसमें कौन कौन डिजिट डाले हैं कि हमारा आंसर आया है। तो पहला डाले है ए, दूसरा डाले है सी, तीसरा डाले है डी और चौथा डाले हैं
बी, यानी ACDB किस ऑप्शन में है? कहिएगा सर ऑप्शन नंबर ए में है। अगर इस प्रकार से विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया है तो यहाँ पे देखिए 4 फैक्टर में तो हम आप लोग को बांटने के लिए सिखा चुके हैं, है ना। 4 फैक्टर में आप बांट लिए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। चलिए सबसे पहले देखिए ए के पहले क्या है? डी, डी के पहले सी है, तो यहाँ डी के पहले हम क्या दे दे? सी, है ना। और सी के पहले बी है, क्या है? सी के बाद डी है। देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए शुरू समझिए, ए के पहले डी, डी के पहले सी, तो डी के पहले हम क्या दे दिए? सी। बात को समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए बी के बाद सी, तो बी के बाद सी है और सी के बाद क्या है? डी है, तो यहाँ पे दे देंगे डी। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। चलिए अब देखिए ए के बाद है बी, बात को समझिएगा, ए के बाद है बी, तो यहाँ पे ए है, तो ए के बाद हम क्या दे देंगे? बी। समझ में आ गया एकदम। अब देखिएगा जरा सा एकदम ध्यान से देखिएगा, डी के बाद है ए, डी के बाद क्या है? देखिए डी के बाद क्या है? ए, तो डी के बाद दे देंगे ए। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? यहीं से आपको सोल्व कर लेना है, आंसर देखने की जरूरत नहीं है, आपको इतना फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, ये भी डायरेक्ट आंसर दिया जाता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। और इस प्रकार का सवाल जब भी पूछेगा 4 डिजिट का बना लीजिएगा तो 10 सेकंड में बन जाएगा, और ये भी बना लीजिएगा तो आपको 10 सेकंड में बन जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। और हाँ एक बात और दोस्तों, मैं शाम को 7 बजे आपको स्टैटिक्स जीके, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री सब पढ़ाने वाला हूं। तो बताइए 20-20 क्वेश्चन आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हाँ सर जीके भी पढ़ना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और सब क्वेश्चन मैं चुन चुन के लाऊंगा सेट में से, याद कर लीजिएगा। हम वो सब नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से प्रीवियस ईयर है क्या है, मैं सेट से मुझे जो अच्छा लगेगा क्वेश्चन, जो मैं तैयारी कर रहा हूँ, जो मैं रिजल्ट दे चुका हूँ, और आप लोग को भी ये रिजल्ट मिलना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। दी गई श्रृंखला में लुप्त पद, लुप्त पद कहाँ है? यहाँ पे। चलिए पढ़ते हैं, देखिए कैसे बनेगा। इसको भी मात्र 10 सेकंड में बनाएंगे, देखिए कैसे, समझिएगा जरा सा। कहता है A10 C13 D15 F16 खाली स्थान I21। जब भी इस प्रकार का सवाल पूछे दोस्तों तो आपको एक चीज ध्यान दे देना है, और वो है कि A और 10 दोनों अंक और अल्फाबेट दोनों साथे दिया है, लेकिन इन दोनों का क्रियाक्रम अलग अलग करेंगे। कैसे? देखिए A से C कितना, कौन सा बीच में नहीं है गैप है? B गैप है। C से D बिल्कुल गैप नहीं है। D से F मतलब इसमें गैप है। चलिए तो E से क्या हो जाएगा? देखिए E से क्या हो जाएगा, समझिए, यहीं पे समझना है। B है, पहला में गैप है, दूसरा में नहीं है, फिर तीसरा में गैप है, तो चौथा में गैप नहीं होगा, तो F के बाद क्या हो जाएगा? G हो जाएगा। क्या हो जाएगा? G हो जाएगा। बात को समझ गए हैं? नहीं समझे? फिर से समझिए। देखिए पहला में A से C जो है कितने का गैप है? एक B का गैप है। C से D गैप नहीं है, फिर D से F E का गैप है, मतलब कि एक एक गैप हो जा रहा है, फिर नहीं हो रहा, फिर गैप हो रहा है, फिर नहीं हो रहा, तो अगला में गैप नहीं होगा। F से क्या हो जाएगा? G, यानी यहाँ गैप नहीं होगा, तो F से क्या हो जाएगा? G, यानी प्रश्नवाचक की एक संख्या पे क्या आ जाएगा? G। तो अब तो ये चीज समझ गए, ना तो ऑप्शन बी होगा ना ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन जब भी होगा तो डी, न तो ए। देखते हैं भाई क्या होता है, जरा समझते हैं। अब चलते हैं, अल्फाबेट का तो सोल्व हो गया, अब चलते हैं अंक वाला में। अंक वाला क्या है बाबू? अंक है 10 से 13 गया, कितना बढ़ा बाबू? 3। 13 से 15 गया, बढ़ गया 2। अब 15 से 16 गया, बढ़ गया 1। चलिए अब यहां पे समझिए, 3 2 1 खाली स्थान, तो 16 से कितना बढ़ेगा? तो कहिएगा कि 3 है, उसके बाद 2 है, फिर है, उसके बाद फिर कितना होगा? 3। कहिएगा सर कैसे? तो 16 और 3 कितना होता है? 19। चलिए हम दिखा देते हैं सोल्व करके। चलिए यहाँ पे कितना बढ़ेगा? 3। तो 16 3 हो गया 19। 3 के बाद कितना बढ़ना चाहिए? 2। 19 से 2 कितना हो गया? 21। 21 हो गया। एक के बाद जी है, एफ के बाद देखिए कोई गैपिंग नहीं था, एफ के बाद जी, और जी के बाद क्या होना चाहिए? एक गैप होना चाहिए। जी के बाद एच गैप हो जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? आई। देखिए तो आई दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, और 21 भी दिया हुआ है। तो 16 3 19, और एच के बाद आई, और 19 के बाद 3 के बाद 2 बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा? 21। यानी कि जी 19 कितना होना चाहिए? जी 19। 16 के जो
खाली स्थान जो प्रश्नवाचक के जगह पे है वहां पे कितना होना चाहिए, 19, यानी जी 19 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पे, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करेंगे। और ये सवाल को मैं आप लोग को समझ ली कि बता चुका हूं, पिछले 2 वीडियो के पहले देख लीजिएगा, रीजनिंग का कोई वीडियो में यही वाला जस्ट सवाल दिया हूं। मैं आप लोग को याद करवाना चाहता हूं कि इस प्रकार का सवाल जब भी आएगा तो आपको याद कर लेना। क्या करते थे, इसको दूना करके इसको हम ऐड कर दिए थे, इसको दूना करके इसको ऐड कर दिए थे, इसको दूना करके इसको ऐड कर दिए थे। तो 8 दूनी 16, 16 17 कितना हो गया, 16 + 17 हो गया था 33। याद आया कुछ, बता चुके हैं। 12 दूनी 24 + 5 हो गया 29। 10 दूनी 20, 13 कितना हो गया, 20 + 13 आ गया 33। 33 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में हो गया 33। चलिए देख लीजिएगा वीडियो, आपको इसी चलते इसको मैं जल्दी बता दिया हूँ। और हाँ दोस्तों, जितने भी छात्र हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग आंसर देते हैं कमेंट बॉक्स में, बहुत खुश होते हैं। सरिता कुमारी जो है, और कोई SK सैफ गेमिंग जो है वो हैं, और हमारे ओम गेमिंग है शायद, या ओजी कुछ है ऐसे ही नाम, माफ़ कीजिएगा नाम याद नहीं है, लेकिन सभी का मैं कमेंट पढ़ता हूं दोस्तों। सभी का आंसर बहुत अच्छे से देते हैं, सब कंसिस्टेंसी पढ़ते हैं। बहुत खुशी मिलती है जब कोई अच्छे बच्चे पढ़ाई करते हैं, उसका आंसर सही सही देते हैं और बिना देखे देते हैं। ठीक है, आइए अगला सवाल, चौथा सवाल, जरा ध्यान से पढ़िएगा। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का भी सवाल मैं आपको बता चुका हूं। जब भी इस प्रकार का सवाल आए, फिर पहले छोटा, छोटा के बाद बड़ा, बड़ा के बाद थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा, फिर उससे ज़्यादा बड़ा, फिर सबसे बड़ा, तो इसको हम गुने के रूप में समझते हैं। किसके में, गुने के रूप में। समझ लीजिएगा ध्यान से, इसको हम किस रूप में समझते हैं। बहुत सारे अक्षर श्रृंखला क्यूब वाला आता है, जो कि एक बड़ा डिजिट, सब बड़े बड़े डिजिट में रहेंगे, तो उसको पहले अंतर छोटा डिजिट में निकाल के उसको स्क्वायर या क्यूब करते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले छोटा है, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, और फिर सबसे बड़ा दिया हुआ है। तो देखिए एक में हम क्या करें कि 1 आ जाए। 1 में कितने से गुना करेंगे तो 1 आएगा, तो कहिए गुना 1 से, गुना 1 से। 1 में कितना से गुना करें कि 2 आएगा, तो कहिए गुना 2 से। सर गुना 2 से। 2 में कितना से गुना करें, गुना 3 से, तो आ जाएगा 6। 6 में हम कितना से गुना करें तो आ जाएगा 24, कहिएगा सर 4 से। तो बताइए 24 में हम कितना से अगला संख्या करेंगे, 1 2 3 4 लगातार संख्या, तो अगला संख्या हो गया 5। 24 × 5 हो जाता है 120, यानी खाली स्थान के जगह पे हो जाएगा 120। अब बताइए अगला संख्या 6, 120 में 6 से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 12 × 6 = 72, 720। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। अच्छे स्टूडेंट, बहुत खुशी मिलती है मुझे, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, कोई ब्लॉग्स है, FK ब्लॉग्स हैं, जो भी हो, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं जो कमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और ये देखिए, इसमें आप स्टार जरूर लगाइएगा, जितने बच्चे हैं स्टार जरूर लगाइएगा, ताकि एक बार भी कभी भूलिए नहीं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है, देखिए त्रिभुज का गिनती करने के लिए बोल रहा है। देखिएगा क्या कह रहा है, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है, समझिएगा कुल कितने त्रिभुज है। शुरुआत करते हैं, पहला हो गया 1, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, एकदम शुरू से देखिए, फिर हो गया चौथा, फिर हो गया पांचवा, हो गया छठा, 7 8 9 10 11 12। चलिए एक एक वाला में जोड़े, सबसे पहले एक एक त्रिभुज वाला में देखें, गिनती की है, एक एक त्रिभुज वाला में कितने हो गया, 12। एकदम शॉर्ट तरीका है, देखिएगा ध्यान से, बस समझने में जे फेर लग जाए। अब देखिएगा जरा सा एकदम ध्यान से, ये अब 2 2 वाला में देखेंगे, 2 2 वाला में देखिए, ये दिख रहा है, ये वाला, ये कोना दिख रहा है, जरा सा देखिएगा, एक कोना ये हो गया। चलिए सब कोना को ले लीजिए, एक कोना ये हो गया, देखिए समझिएगा, ये कोना हो गया, एक कोना ये हो गया, देखिए देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। और चलिए यहाँ 3 ले लीजिए, चलिए ये वाला, ठीक ना। एक कोना कहाँ हो गया, एक कोना यहाँ हो गया, और एक कोना यहाँ हो गया, चौथा कोना यहाँ हो गया। चलिए 4 दिख गया। अब देखिए थोड़ा सा एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक कोना ये वाला दिख रहा है, ये वाला, ये देखिए 5वां हो गया। अब इधर से भी ये दिख रहा होगा, ये हो गया, छठा हो गया। अब जरा सा देखिएगा, और ये देखिए अब और बच रहा है, ये देखिए, ये हो गया, ये यहाँ से यहाँ 7वां। अब देखिए यहाँ से यहाँ ये हो गया 8वां, यानी 2 2 का जो त्रिभुज है कितने हो गए,
8, इसी को जोड़ लीजिए 20, इससे ज़्यादा त्रिभुज नहीं होगा। आप हमसे चैलेंज लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत फिर से समझ लीजिए जरा सा। बहुत सारे बच्चों को कहेंगे सर कैसे बता दिए, एकदम दिमाग खराब हो गया। कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक एक त्रिभुज को गिनना है। एक एक त्रिभुज वाले को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक एक त्रिभुज वाले हो गए 12। अब दो दो त्रिभुज वाले गिनती कीजिए। ये हो गया एक, चलिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, सब कोना को देख लीजिए, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 4 ये हो गया, ये हो गया एक 5 और ये हो गया एक 6। अब आगे देखिए, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। अब दो दो वाला कितने हैं, 8, गिनती करके जोड़ दीजिए, आंसर आ गया आपका। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगर दिक्कत होती है कहीं भी वीडियो में तो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि सर हमें दिक्कत हो रही है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला तो ये सवाल देखिए 2021 में पूछा गया एसएससी जीडी में, एसएससी जीडी में। तो इसको आप लोग ध्यान में थोड़ा सा रहिएगा, इस प्रकार का सवाल आ सकता है आपको, इसलिए हम ले लिए हैं। तो ध्यान से देखिएगा। उस अक्षर संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूपों में से रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। जस्ट जैसे आपको हम बताए हैं बस वैसे ही आपको बना देना है। पहला वाला जो सवाल हम जस्ट बताए हैं, जस्ट इसको ऐसे ही बनाना है। अगर हम बनाएंगे तो 10 सेकंड में बन जाएगा। आप बनाइए, कुछ नहीं करना है। एक सबको गिनती कर लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने हैं 20। 20 को फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, जल्दी बताइए। आप लोग जितना जल्दी हो सके 20 को फैक्टर करेंगे तो 1 होगा 4, 1 होगा 5। चाहे तो 5 भाग में 4 कर लेंगे या 4 भाग में 5 कर लेंगे। तो बताइए दोस्तों, सिंपल सा एक लॉजिक वाली बात है। इसमें कितने डिजिट कौन कौन से हैं, एक एस है, एक आर है, एक के है और एक सी है, एक यू है। इतना ही है। कितना, 3 3 2 5। कितने हैं टोटल, 5 है। 5 है, बस 5 ले लीजिए आप। 1 2 3 4 5 यानी ये हो गया 5। 1 2 3 4 5 ये हो गया 5। 1 2 3 4 5 ये हो गया 5। 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5। चलिए अब इन्हीं पांचों को सबसे पहला डिजिट देखिए, सबसे पहला कौन है, एस। तो सभी पे हमको क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। एस यहाँ भी, एस यहाँ भी तो होना चाहिए। तो बताइए क्या हमको निकलना चाहिए, SURC। अब बताइए दोस्तों सी के बाद वाला डिजिट कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे सी के बाद वाला डिजिट क्या है, के। क्या है, के। चलिए यही बनेगा SURCK, SURCK। उसके बाद देखिए एस के बाद क्या भरना है, यू। यू के बाद क्या है, आर। आर है ना, आर भर दिए। अब बताइए दोस्तों कहीं कोई दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत जी नहीं। अब बताइए SU उसके बाद क्या भराना चाहिए, आर। आर है ना, यू के बाद आर है, आर के बाद सी है और सी के बाद क्या है, के है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बताइए एस के बाद क्या है, तो कहिएगा सर यू है। यू के बाद क्या है, आर है, तो आर सही है। आर के बाद क्या है, सी है, तो हो गया सी। तो बताइए कौन कौन से डिजिट आप लोगों ने भरा, आप जल्दी से बताइए। तो कहिएगा सर जी हमने तो भरा ये वाला, कौन कौन वाला, पहला डिजिट भर दिया हमने यू, उसके बाद भरा सी, उसके बाद भरा यू, उसके बाद भरा आर, आर के बाद हो गया एस, एस के बाद हो गया के के बाद हो गया आर, उसके बाद हो गया के। बताइए कौन से ऑप्शन में ऐसा आपको दिख रहा है, तो कहिएगा सर ऑप्शन नंबर में। देखते हैं पहला UCU RSK RK, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तकलीफ नहीं ना होवे तो आपको इतना नहीं अगर गिनती करके बनाना है तो बस ध्यान से देखिएगा। यू के पहले क्या है, एस है, तो यहाँ पे एस के बाद क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। कोई दिक्कत, आर है, आर के बाद सी है, तो आर के बाद यहाँ पे सी दे देंगे। बस इसी को प्रकार से बताना है। एस के बाद फिर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। यू के बाद क्या है देखिए, तो यू के बाद आर है तो दे देंगे यू के बाद आर, आर के बाद सी है,
सी के बाद के है। अब बताइए के के बाद क्या है, तो यहाँ पर देखिए के के बाद एस है तो के के बाद एस दे दिए, एस के बाद यू, यू के बाद आर, आर के बाद सी, सी के बाद क्या है, सी के बाद के सर के है, सी के बाद दे देंगे के, कोई दिक्कत जी नहीं। के के बाद एस, एस के बाद यू, यू के बाद क्या है कहिएगा सर आर है, आर के बाद सी और सी के बाद है के, दे देंगे के, बस बन गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, तो दोनों तरीका से आप लोग बना सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है। दोनों तरीके आप लोग के लिए बहुत बेहतर है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और कोई तकलीफ हो तो एक बार जरूर बताइएगा। और ये रहा आज का आपका होमवर्क का सवाल, आप लोग होमवर्क जरूर करके लाइएगा। और जितने भी छात्र हैं जो सिंसियर स्टूडेंट है वो आंसर देते हैं, मैं उनका कमेंट पढ़ता हूं, उनको रिप्लाई भी करता हूं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा इंस्टाग्राम आईडी, लिंक विंक हमको अभी फ़ोन में नहीं देने आता है दोस्तों, तो यही हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। जो भी बच्चे हैं इस पर आप सर्च करके हमें फॉलो कर सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं कि सर हमें ये बताइए, हम वो चैप्टर से आपको करवा देंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, कल फिर से मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में, क्या मैथ वाले दुनिया में। तो एक बात और बता दीजिएगा, क्या आपको शाम को 7 बजे वाले में आपको क्या एक वीडियो चाहिए स्टैटिक जीके का, तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, राधे राधे, फिर मिलते हैं अगले